गनमैन को हमारा डबल सल्यूट। व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बात करेंगे, एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो कुछ और नहीं बल्कि वो चर्चा का विषय है अननोन गनमैन और उनके ऑपरेशंस। अननोन गनमैन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपको ख्याल आता होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। आपके दिमाग में यही आता होगा कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे शैडो किलर्स हैं, या फिर शार्प शूटर हैं, या फिर कोई एक ऐसा संगठन है जिनका कोई नाम नहीं, जो बिना नाम लिए, बिना निशान छोड़े अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। और क्या ये सब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की सुपरमेसी का सबूत है? आज हम इसी के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर एक्चुअल मुद्दा क्या है। दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये न्यूज पता है या आपने सुनी है कि पिछले 1 या 2 दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इस खबर में अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन एक्स पर लगातार पिछले कई दिनों से हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है। उसकी हत्या के पोस्ट से सोशल मीडिया बजबजा उठा है। अलग अलग पोस्ट में दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब के झेलम में जब हाफिज सईद और उसके गुर्गे जा रहे थे तब अननोन गनमैन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में उसका एक करीबी आतंकी अबू कताल सिंधी स्पॉट पर मारा गया और उसके ड्राइवर की भी मौत हो गई। जबकि कई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल का यहां तक दावा है कि इसी गाड़ी में हाफिज सईद था और इसी हमले के दौरान उसे भी गोली लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे बाद में रावलपिंडी ले जाया गया, जहां उसके मौत की खबर आई। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। किसी भी मीडिया एजेंसी ने या मीडिया हाउस ने यह कंफर्म नहीं किया है कि वाकई में हाफिज सईद मारा गया है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हाफिज सईद है कौन। हाफिज सईद एक पाकिस्तानी इस्लामवादी और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है और जिसके आतंकी समूह ने 2008 में हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इसका जन्म 5 जून 1950 को सरगोधा, पंजाब में हुआ था। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है और इसके ऊपर $10 मिलियन का अमेरिकी इनाम है। वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए 78 साल की सजा काट रहा है। 2020 से 7 मामलों में दोषी ठहराया गया है। हालांकि इसका प्रभाव अब भी पाकिस्तान में है। वो अब भी पाकिस्तान में बैठकर आतंक की घटनाओं को अंजाम देता है और ये पाकिस्तान के जेलों में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, जो सिर्फ कहने के लिए सजा काट रहा है। भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान हर बार ये कह के मना कर देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण की कोई संधि नहीं है। दोस्तों, हाफिज सईद से जुड़ी एक खबर में जो बात गौर करने लायक है वो है कि उसके ऊपर हमला अननोन गनमैन ने किया। जैसे पता चला है कि यानी ये कारनामा भी अननोन गनमैन का ही किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2023 और 24 में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई। मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, रावलपिंडी में मारा गया। फिर परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना, लाहौर में ढेर हो गया। हर बार हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अज्ञात बंदूकधारी या अननोन गनमैन ही थे। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, बस गोलियों की आवाज और फिर सन्नाटा। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग हैं कौन? क्या ये स्थानीय गुंडे हैं या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं? कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का हाथ है। ये सब कुछ रॉ करा रहा है, लेकिन सच क्या है, सच क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जितने भी लोग पाकिस्तान में या फिर कुछ चुनिंदा कंट्रीज में मारे जा रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। और यही कारण है कि भारत का नाम बार बार इसमें घसीटा जाता है और भारत के साथ
भारत की स्पाई एजेंसी रॉ का भी नाम लिया जाता है। पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। गनमैन को हमारा डबल सल्यूट, वो भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहे। ये जितनी भी किलिंग हो रही है वो रॉ करा रहा है, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। मीडिया में इस तरह की सुर्खियां परोसी जाती हैं, पर सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा। चारों तरफ सिर्फ अनुमानों का बादल है और हर तरफ छाया हुआ है। पूरी दुनिया सकते में है और एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट जा रहा है कि भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मार रहा है और ये सब कुछ रॉ के कहने पे हो रहा है और ये सब कुछ रॉ करा रही है। रॉ जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जब भारत को 1962 में चीन युद्ध में खुफिया नाकामी का सामना करना पड़ा। तब से एजेंसी भारत की सबसे ताकतवर खुफिया ताकत बन गई। 1971 में बांग्लादेश की आजादी में भी रॉ ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिश हो या खालिस्तानी आतंकवाद को कुचलना, ये सब रॉ के बड़े कारनामे हैं। आज इसके चीफ रवि सिन्हा हैं और ये एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। कोई संसदीय जवाबदेही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अब रॉ ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले रॉ जो सिर्फ जानकारियां जुटाती थी, लेकिन अब ये अपने दुश्मनों को सीधे खत्म करने में लगी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2020 से अब तक रॉ ने पाकिस्तान में 20 से ज्यादा ऐसी गुप्त हत्याएं करवाई हैं। हालांकि आंकड़ों का कोई भी सत्यापन नहीं हुआ है, ना रॉ के तरफ से, ना ही किसी ऐसी एजेंसी के तरफ से जो सरकार द्वारा ओन की जाती हो, और ना ही भारत सरकार ने या किसी भी तरीके से इस बात की पुष्टि की हो कि वाकई में इन हत्याओं के पीछे भारत के खुफिया एजेंसी या सीक्रेट सर्विसेज इंटेलिजेंस सर्विस, इंटेलिजेंस स्पाई यूनिट रॉ का हाथ है। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो ये जितनी भी किलिंग विगत समय में हुई है 2020 के बाद से, वो सारी हाई प्रोफाइल किलिंग है, जिन्होंने कभी ना कभी भारत की सरजमी पे आतंक फैलाने का काम किया था और आज अननोन गनमैन उनका काम तमाम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब से ये सारे आतंक के आका मारे जा रहे हैं तो इनके सरगना और पनाहगार पाकिस्तान को भी दर्द हो रहा है। पाकिस्तान कराह रहा है। पाकिस्तान वैसे भी कराहता है जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और सिर्फ एक ही राग अलापता है कि ये रॉ की साजिश है, ये भारत की साजिश है। पाकिस्तान हर बार चिल्लाता है ये रॉ का काम है और वो इसे रॉ का हाथ कहते हैं, लेकिन सबूत सबूत कुछ नहीं। वो शायद ही कभी सामने आते हैं। भारत हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा है। तो क्या ये सच में रॉ की सुपरमेसी का सबूत है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बंदूकधारी स्थानीय गुट भी हो सकते हैं या शायद किसी और देश के एजेंसी का काम भी हो सकता है। पाकिस्तान में अराजकता और आर्थिक संकट के बीच ये कहना मुश्किल है कि सच में हो क्या रहा है और इसे करा कौन रहा है, और सच में वो अननोन गनमैन किसके लिए काम करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि रॉ की छवि आज जैसी है, लोग उससे डरते हैं। उसका नाम हर रहस्यमयी घटना से जोड़ा जाता है और ये देश के लिए, भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे भारत के उन दुश्मनों को एक सीधा संदेश जाता है कि अगर तुम भारत में आतंक फैलाने का प्रयास करोगे या उसके बारे में सोचोगे तो अब वो भारत नहीं जो सिर्फ अपने सरजमी पे होने वाले आतंक को सह लेता था और कुछ कहता नहीं था, बल्कि आज का भारत घर में घुस के मारना जानता है। और उसकी जो अलग अलग एजेंसियां हैं, चाहे उसकी जितनी भी एजेंसियां उसके लिए काम करती हैं, वो सारे इतने सक्षम हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के भी निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या अज्ञात बंदूकधारी रॉ की ताकत का प्रतीक है या फिर ये सिर्फ एक कहानी जो हमें सोचने पे मजबूर करती है? सच जो भी हो, ये साबित करता है कि आज के दौर में खुफिया खेल कितना जटिल और खतरनाक है। आपको क्या लगता है, रॉ इसके पीछे है या कोई और? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सच क्या है इस बात का पता ना चला है और ना ही चलेगा।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।